वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी का जो मॉडल आंसर कहना चाहिए, संभावित आंसर कहना चाहिए, शिक्षक भर्ती 2023 का ये सेट सी का मैं यहाँ पे पेपर बताने वाला हूँ या संभावित उत्तर आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि यहाँ पे उत्तर ये हो सकता है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे, जो उत्तर हमको लगता है वो उत्तर यहाँ पर हम देंगे और जो उत्तर पे हमको सस्पेंस है उसको हम स्किप करेंगे, या तो आप हमें उसके लिए उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए 31 नंबर सेट सी का या 31 नंबर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो। तो यहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष है, अव्ययी भाव तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है और कर्मधार है। तो अव्ययी भाव में जो होता है वो प्रथम पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान बोला जाता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और उत्तर पद जो होता है वो गौण होता है। और तत्पुरुष में हम देखते हैं कि उसको उत्तर पद प्रधान होता है और जो उसका पूर्व पद होता है वो गौण होता है। तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास जो है वो आंसर सही लेंगे। व्याधिकरण छोड़ देंगे, अव्ययी भाव और कर्मधारा छोड़ देंगे। कर्मधारा जो होता है वो विशेषण विशेष्य को बताता है। चलिए आगे हम बढ़े, एक साथ करते हैं दोनों तरफ का तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो लाघव चिन्ह जो होता है ये निरूपण चिन्ह होता है, ये उद्धरण चिन्ह होता है और ये जो होता है इस चिन्ह का नाम मैं भूल रहा हूँ, और ये जो होता है वो लाघव चिन्ह है। तो लाघव चिन्ह जो होता है ये जीरो के आकार का ऐसा दर्शाया जाता है उनको। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाला लोकोक्ति जो है, अंधा पीछे कुत्ता खाए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इस बार शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा रहा बाल विकास का और हिंदी का रहा, वो काफ़ी कहना चाहिए पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हिंदी का जो प्रश्न दिया हुआ है। अ, आगे निम्नलिखित प्रश्न में अनिकार्थी शब्द दिया गया है। तो अनिकार्थी शब्द यहाँ पर बेला का बताया गया। तो बेला का एक फूल भी होता है, बेला का समय भी होता है, और बेला का यहाँ पे आंसर बलराम तो नहीं होगा, सत्य नहीं होगा और आकाश भी नहीं होगा। बेला का जो उत्तर होगा वो बर्तन होगा। चलिए आगे हम बात करें उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में। तो उपसर्ग की विशेषताएं जो है इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा, इसको मैं स्किप करूंगा। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। तो प्रमाण से जो सिद्ध नहीं होता है उसे अप्रमेय कहते हैं। आगे हम बढ़े, कर्णोद्वार कर्णोद्वार में कौन सी संधि है। तो ये कर्णोद्वार में गुण स्वर संधि है। अयादि नहीं होता है, नेध नयन वाला होता है, इसमें बड़ा बड़ा मात्रा वाला होता है। गुण स्वर संधि जो होता है वहाँ पे कर्ण धन उद्धार जो होता है वो वाला संधि है। यहाँ पर हनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है। तो ये तेज जो है कितना मतलब परिमाण वाचक है, मतलब यहाँ पे क्या क्या कालवाचक बताया। तो काल मतलब कब वाली बात होती है, कब हुआ। और स्थानवाचक मतलब कहाँ हुआ, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे वाली बात हो जाती है पहचानने का। और ये रीतिवाचक कैसे वाली बात होती है। तो परिमाणवाचक जो होता है वो कितना बताता है, ये पहचानने का इसका तरीका है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाक्य है। तो ये परिमाणवाचक वाक्य होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे हम बढ़े। निम्नलिखित मोहरे का अर्थ है कंठ का हार होना। कंठ का हार होना मतलब ये अधिक प्रिय होना। इसका सही उत्तर है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है। एक दो रूप बताए गए हैं इसके। एक तो स्वयं से होता है और एक जो होता है दूसरों से होता है। चलिए आगे हम बात करें, या इसको एक दूसरे रूप से और बोल सकते हैं, इसके दो ही रूप बताए गए हैं। कल्पांत में कल्पांत कौन सी संधि है। कल्पांत जो है व्यंजन संधि नहीं है, और ये कल्पांत जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है, विधि स्वर संधि नहीं है या स्वर संधि नहीं है। चलिए आगे हम बात करें वाचन के कितने प्रकार हैं। तो वाचन के दो प्रकार है, सस्वर वाचन, मौन वाचन कहा जाता है, जिसको पठन के दो प्रकार कहते हैं। युग्म शब्द वाले शब्द बताइए। इति, इति का सही अर्थ है। इति मतलब जो होता है समाप्ति। तो समाप्ति और फसल की बाधा, तो इति का अर्थ यही होता।
भाषा कौशल का रूप है, तो भाषा कौशल का जो रूप है वो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चारों है, तो उपरोक्त दोनों। संज्ञा प्राय रहती है, तो संज्ञा किस में रहती है, तो संज्ञा ये मेरे हिसाब से मैं उक्त तीनों पुरुष में कहना चाहूँगा, क्योंकि तीनों पुरुष में जो है संज्ञा का काम, जैसे यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मध्यम पुरुष में तुम, आप, उत्तम पुरुष में जो होता है, अन्य पुरुष जो होता है यहाँ पर यह वह होता है, उत्तम पुरुष जो होता है मैं, मेरा, हम जो होता है। तो ये तीनों जगह, मैं आपको अगर लगता है इसका आंसर कुछ और है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और करेक्ट कीजिएगा। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है, तो यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, क्योंकि विशेषण उपवाक्य तो कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्रिया विशेषण भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर जो उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या है, तो वर्णों की जो संख्या यहाँ पर 52 है। उच्चारण के आधार पर ऐसा होता है, लिखित रूप में 52 कहा जाता है, लिखित रूप में 52 है करके, और उच्चारण के आधार पे अगर हम देखें, स्वर को हम देखें तो उच्चारण के आधार पर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 11 है। उसके बाद हम व्यंजन को देखें तो 33 है, तो दोनों एक बार देख लेते हैं, देखिए तो 4 हुआ और ये 4 हुआ, 44 हुआ। अब हम उसको भी आयोग हुआ को अगर जोड़ते हैं तो 46 हो जाता, तो 46 भी नहीं है यहाँ पे, और न तो 46 है और न ही 44 है। अगर 46 और 44 कुछ दिया रहता तो कुछ करते, उसके बाद आगे हम बढ़ें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उच्चारण के आधार पर बता रहा है, तो उच्चार लेखन के आधार पर 52 कहा जाता है, और स्वर जो होता है वो लेखन के आधार पर 13 कहा गया है, मानक जो है 11 है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें मनोहर शब्द संधि जो है उसका हम देखें तो ये विसर्ग संधि है, मनोधन हर मनोहर। तो आगे हम बात करें खिड़की, तो खिड़की जो है देशज शब्द है। केंद्रित और केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो है ईत प्रत्यय लगा हुआ है और त प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे गुण का अनिकार्थक शब्द हो सकता है, तो गुण का अनिकार्थक शब्द गिरह होना चाहिए, गिरह कंफर्म नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आंसर ये हो सकता है। एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, ऐक्य बोलते हैं एकता शब्द का जो पर्यायवाची होता है। अनंत का जो विलोम शब्द है वो शशीम है, शशीम इसका सही उत्तर होगा। वर्ण के उच्चारण के आधार पर हम देखें तो मूर्धन्य जो है, हम कंठ की बात करें तो ये न जो है, ये न किस में आता है, मूर्धन। क वर्ण में नहीं आता है, ना ही क वर्ण जो होता है कंठ्य हो गया, च वर्ण जो होता है तालु होता है, और फिर उसके बाद ट वर्ण जो होता है वो ट वर्ण ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य होता है, और उसके बाद जो होता है त थ द ध न ये दंत्य है, और ओष्ठ भी तो नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया मूर्धन्य डी। अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, तो यहाँ पर एक वो जताया जा रहा है, तो ये संदिग्ध भूतकाल तो नहीं होगा, बन जाए होता वाली बात हो रही है। अपूर्ण हेतु है तो मत जो भूतकाल होता है, अगर बारिश हुई होती तो फसल सूखी नहीं होती, है ना, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो ये वीडियोस आपको अगर अच्छा लगा हो, कहीं पे अगर करेक्शन की जरूरत हो जरूर कमेंट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।